हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसेस के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल फॉर लेंसेस के लिए आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लेंस में जो भी लेंस फार्मूला जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जैसे कि हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था उसी तरह से लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो उसमें जो भी क्वांटिटीज आएंगी उसको साइन किस तरह से देंगे, किसको हम पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे और किसको साइन नहीं देना है। मिरर की तरह सब सिमिलर है, थोड़ी सी चेंजिंग है। वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं यहाँ पे। ठीक है, एकदम सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हम लोग पोल लेते थे एज ए वर्जिन, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लेंगे एज ए वर्जिन। और इसमें जो है हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर एक्सिस होती है जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग वर्जिन मानते हैं और उसको ऑप्टिकल सेंटर को एज ए वर्जिन मानते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे उसका ओरिजिन है। ठीक है। और ये भी जानते हैं कि उसमें मिरर में जैसे हमने कहा था कि जितनी भी ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो यहाँ पे ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए सारी दूरियां, जितनी भी दूरियां होती हैं सब ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएंगी। मिरर में क्या था? पोल से मापी गई थी। यहाँ पे क्या है? सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है ना। किसी किसी बुक में आपको सी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। ठीक, एक बात क्लियर है कि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? यहाँ से मापी जाएंगी। यहाँ पे आप कॉनकेव लेंस भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा हूँ। ठीक, दूसरी बात होती है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज किधर होता है? लेफ्ट साइड। किधर रखा जाता है? ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है। किधर? लेफ्ट साइड। किधर होता है? लेफ्ट साइड। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो मिरर में भी ये बताया गया था कि ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है। ठीक, तीसरी बात यह है कि जो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन किधर से होगी? लेफ्ट टू राइट। जब ऑब्जेक्ट ही हमारा लेफ्ट है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यानी कि डिस्टेंस जो नापी जाएगी अलोंग इंसिडेंट लाइट के अलोंग जो डिस्टेंस नापी जाएगी उसे हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। यानी कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में नापी गई दूरी को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई दूरी को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। यानी कि सारी दूरियां यहाँ से नापी जाएंगी, इसके इधर अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो दूरी प्लस लेंगे, और यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो वो दूरी नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। आते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की बात। तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में इमेज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन होती है। इमेज किधर? ऑलवेज किस डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, अपवर्ड हाइट जो होती है वो हमेशा प्लस ली जाती है, और डाउनवर्ड हाइट जो होती है हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नापी गई दूरी माइनस और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापी गई दूरी को प्लस लिया जाएगा। बिल्कुल मिरर से सिमिलर है। ठीक है ना। वहां पे क्या था? वहां पे ये पोल था, यहाँ पे क्या? ऑप्टिकल सेंटर है। बाकी चीजें वही है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दूरी प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दूरी माइनस, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस, ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में प्लस। ठीक है ना। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन रूल है। तो इस आधार पे देखेंगे कि जो हमारे लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हम लोग सेकेंड फोकस को मानते हैं, और जो फोकल लेंथ होती है वो सेकेंड फोकल लेंथ को मापा जाता है। उसी आधार पर हम लोग
इसकी जो फोकल लेंथ होती है कन्वेंशनली यूजली जो है हम लोग सेकेंड फोकल लेंथ और सेकेंड फोकस को ही हम लोग प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ माना जाता है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है सेकेंड इधर होता है और कॉनकेव का इधर होता है, पीछे हमने पढ़ाया था। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट मापी जाएगी, क्योंकि फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी हो, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी प्लस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी क्या होगी प्लस, और कॉनकेव लेंस की फोकल दूरी नेगेटिव होगी, क्योंकि उसका सेकेंड फोकस इस साइड होता है। उसका सेकेंड फोकस क्या होता है, इस साइड होता है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस F पॉजिटिव और फॉर कॉनकेव लेंस नेगेटिव। ठीक, अब वो तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है जिसको ऑब्जेक्ट दूरी कहते हैं वो u है, तो वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। और जो इमेज डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है ना। अगर इमेज राइट साइड बनती है तो ये प्लस होगा, अगर लेफ्ट साइड बनती है तो माइनस होगा। ठीक है ना। तो ये था लेंस फॉर लेंसेस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है, बिल्कुल मिरर से सिंपल मतलब सिमिलर था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रूल कि हम लेंस से जो इमेज बनाएंगे तो उसके रूल क्या है ना। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो लेंसेस से रूल इमेज बनाने के लिए कौन से रूल हैं, किसको अप्लाई करके हम लेंस की सहायता से हम लोग इमेज बना सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, रूल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रब करूंगा और हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेस, यानी कि हम रूल पढ़ेंगे कि लेंस से हम इमेज कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग इसमें बेसिकली 3 रूल पढ़ेंगे और उन 3 में से 2 रूल को अप्लाई करेंगे हमेशा, जिसमें पहला रूल ऑलवेज अप्लाई होगा और दूसरे तीसरे में जो सूटेबल होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे एज जैसा कि हम लोगों ने मिरर में यूज किया था। तो पहला बहुत सिंपल है। पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रेज है पैरेलली अगर इंसिडेंट करती है, मतलब द लाइट रेज which is parallel to the principal axis incident on या falling on lenses, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, तो वो लाइट रेज कहाँ से पास होती है, पासेस थ्रू F2, यानी वो फोकस से होकर के जाती है। सिंपल बोलें कि कोई भी लाइट रेज अगर लेंस पे इंसिडेंट होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से, यानी कि सेकेंड फोकस से। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था पैरेलल हुई थी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाती है। उसी तरह इसमें भी है कि कोई लाइट रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर होती है आती हुई, कहां से, कमिंग फ्रॉम सेकेंड फोकस, है ना, अपीयर टू कम फ्रॉम कहां से, सेकेंड फोकस से। ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि ये लाइट जो है वो डाइवर्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि वो सेकेंड फोकस से आ रही है। ठीक है ना। तो ये पहला रूल है। दूसरा है बहुत सिंपल है, हमने ऑप्टिकल सेंटर की जो डिफिनीशन पढ़ी है वही डिफिनीशन सेम टू सेम रूल के रूप में काम करेगी। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज अगर पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यानी अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो आफ्टर उसमें रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, एक तरह से विदाउट रिफ्रैक्शन अनडिविटेड वो निकल जाती है। ठीक है ना, सीधे निकल जाती है, विदाउट विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना, तो सीधे निकल गई, इसके में कोई रास्ते में विचलन नहीं हुआ, सेम पाथ पे चली गई, अनडिविएटेड निकल गई। ठीक है ना। उसी तरह से वही प्रक्रिया इसमें है, कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में। अगर कोई लाइट रेज, याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
तो वो उसी पाथ का अनुसरण करेगी, उसी रास्ते का जिस रास्ते से इंसिडेंट लाइट आई रहती है। मतलब अनडिविएटेड वो सीधा निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना। तो ये दो नियम है। तीसरा जो है पहले का जस्ट अपोजिट है, याद रखना तीसरा लॉ जो है पहले का जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, पहले का जस्ट अपोजिट। रूल 3 क्या है? पहले का जस्ट अपोजिट। ठीक, तो देखिए इसमें फर्स्ट फोकस इधर होता है, सेकंड फोकस इधर होता है, इसमें सेकंड फोकस इधर और फर्स्ट फोकस इधर होता है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट रेज है, ठीक है ना, अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर जाती है, अगर कोई लाइट रेज कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहाँ से? फोकस से। यानी कि कोई लाइट रेज मान लीजिए इस तरह से आती है, रूल 3, यानी ऐसे आती है, फर्स्ट फोकस से होकर आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि पैरेलल आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाएगी, जब फोकस से होकर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें भी है। ठीक है ना। तो अगर कोई लाइट रेज फोकस की डायरेक्शन में आ रही हो, ठीक है ना, ऐसे, ठीक, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट रूल का। ठीक है ना, हमारा जो पहला वाला रूल था बिल्कुल अपोजिट। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, लग रहा है कि फोकस की ओर आ रही, अपीयर टू कम, है ना, टुवर्ड्स द फर्स्ट फोकस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी इंसिडेंट जो रे है वो पासेस कहां से हो रही? फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब कोई भी लाइट रेज देखिए यहाँ पे होकर जाएगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाएगी उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये 3 रूल है बेसिकली, इसमें 2 कोई अप्लाई करेंगे और हम इमेज बना देंगे। एक बात याद रखना कि जो पहला वाला रूल ऑलवेज अप्लाई होगा, दूसरा और तीसरे में से जो सुटेबल लगेगा वहां पे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो इमेज बनाने के लिए हमने जैसा कि मिरर में भी बात की थी कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे को लेना जरूरी है। कोई ऑब्जेक्ट से कितने रे निकालना जरूरी है? 2। दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे मिलेंगी, मीट करेंगी, एक्चुअली मिलेंगी तो वहां रियल इमेज बनेगा, अपीयर टू मीट होंगी तो वहां वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है। तो ये 3 रूल आप लोगों ने जाना। मिरर में भी कुछ इसी तरह का रूल था, और अभी हमने एक साइन कन्वेंशन रूल बताया लेंसेस के लिए। तो वो लेंस फार्मूला और न्यूमेरिकल लगाने में फायदा करेगा, मतलब हमको जो क्वांटिटीज हैं वो न्यूमेरिकल में कैसे रखना है, किसको चिन्ह के साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। और ये तीनों रूल जो है वो आपको रफ स्केच बनाने के लिए आएगा, रेखा चित्र बनाने के लिए आएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे मिरर का पूछ ले चाहे लेंस का पूछ ले कि लेंस से ऑब्जेक्ट इतनी दूर पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ और कैसा बनेगा, उसका स्केच ड्रॉ करिए। ठीक है ना। तो आता है अक्सर, कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी का अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक। तो आज हम लोग 2 चीज़ों के बारे में स्टडी किया, और अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से हम इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं,
अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।